कातिल कोई और नहीं, बच्चे का बाप ही निकला। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो 363 का हमारा सेक्शन है उसके में एफआईआर रजिस्टर की और उस बच्चे की सर्च शुरू कर दी। विद इन 2 डेज जो है वो ये पूरा का पूरा केस ट्रेस हुआ और इसकी सज़ाए मौत है या कम से कम उम्र कैद है। और जो भी ऐसे ऑफेंडर हैं वो पाबंद सलासिल होते हैं और एक एग्जाम्पल सेट होती है पूरे एरिया में कि इसने ये ऑफेंस किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो सबक सीखते हैं। लाहौर में बाप ने दरिंदगी की इंतहा कर दी, अपने लगते जिगर को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी बीवी के कहने पर पहली बीवी से पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर डाला और इंतहाई दर्दनाक कहानी जानेंगे हम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने कातिल तलाश कर लिया है जो बड़ा ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर चुका था और इस गुत्थी को किस तरह सुलझाया। सर, ये सारे मामले पर आप किस तरह तहकीकात कामयाबी से पूरा कर सके। देखें, हमारे पास जो सबसे पहले कंप्लेंट आई थी वो ये थी कि जो गुलाम मुश्तबा हमारा कंप्लेनेंट है उसका बेटा अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र 7 से 8 बरस की है, वो कहीं पर मिसप्लेस हो गया है। तो पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो 363 का हमारा सेक्शन है उसके में एफआईआर रजिस्टर की और उस बच्चे की सर्च शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसमें जो ऑफेंडर है वो अपने पीछे एविडेंस छोड़ता हुआ जाता है और पुलिस ने बड़े तरीके से बड़ी तेज़ी से इस केस को ट्रेस किया। विद इन 2 डेज़ जो है वो ये पूरा का पूरा केस ट्रेस हुआ और फाइनली पता ये चला कि जो कंप्लेनेंट है हमारा गुलाम मुश्तबा वही उसमें मेन ऑफेंडर था और उसने अपने बेटे का मर्डर करके अपना जो वर्कशॉप थी वहाँ पे उसको दफना भी दिया था। अब इस सारी इंटेरोगेशन में जो बात सब ज़्यादा सामने आई हमारे वो ये थी कि ये जो हमारा कंप्लेनेंट है इसने दूसरी शादी की थी और इसकी जो दूसरी बीवी थी उसके काफ़ी सारे इश्यूज थे जो कि वो उस बच्चे को पसंद नहीं करती थी और बार बार उसको टीज करती थी। उसके कहने पर गुलाम मुश्तबा ने उस बच्चे का मर्डर किया और फिर अपने एक और साथी गुलाम अब्बास के साथ जाके मिल के उस बच्चे की तदफीन कर दी अपने वर्कशॉप पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बड़ा ज़रूरी था कि तमाम शवाहिद को तरीके से इकट्ठा किया जाए, जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग ने किया और उससे एडमिट कराया उसका ऑफेंस। बिल्कुल ठीक है सर। मुद्दई जो बाप है, बेटे का कातिल है, उसने ड्रामाई अंदाज में पहले एप्लीकेशन दी आपको और एप्लीकेशन देकर आपको उलझाया। उसे पता था उसने क्या कदम उठाया है, अपने बेटे को अपनी दूसरी बीवी के कहने पर मार दिया और फिर उसने कहा कि मैंने बच्चा स्कूल भेजा और स्कूल जाते हुए वो बच्चा अगवा हो गया। ये एप्लीकेशन झूठ पर मबनी थी। इस पर आपने बड़ा सोच विचार किया, तहकीकाती टीम तश्कील दी और फिर कातिल तक पहुंचे और कातिल कोई और नहीं, बच्चे का बाप ही निकला और लाश को उसने अपनी ही दुकान पे, अपनी वर्कशॉप पे दफना दी। और दफनाने में कौन कौन था, मारने में कौन कौन था, क्या सिर्फ बाप ही था या उसकी बीवी भी शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। देखें, जो मर्डर है ये कभी भी इस तरह से नहीं होता कि एक अकेला बंदा कर दे, हाँ, या एक्सीडेंटली उससे हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, बट ये बड़ी प्लान्ड एक्टिविटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने इतनी प्लानिंग की थी कि उसने सबसे पहले जो हमें एप्लीकेशन दी वही किडनैपिंग की थी कि बच्चा उसका मिसप्लेस हो गया, उसको किसी ने अगवा कर लिया है ताकि वो पुलिस की अटेंशन को डाइवर्ट कर सके। पुलिस उस तरफ ना देखे कि क्या आया मर्डर तो नहीं हुआ या कोई और चीज़ तो नहीं हुई, बट क्योंकि हमारे आईओज़ हमेशा से इन क्राइम में वो ट्रेन रहे हैं, उनकी जो तफ्तीश है वो इसी तरफ जाती है कि अगर बच्चे को किसी ने किडनैप किया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बेनिफिशरीज में कौन होगा। तो इस केस में क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उसकी जो दूसरी बीवी थी उसको काफ़ी सारे इश्यूज थे इसके पहली बीवी के बेटे के साथ। तो उसने कंप्लेनेंट ने ये सोचा कि वो क्यों ना इस बच्चे से ही जान छुड़ा ले। उसने अपनी बीवी से मशवरा करके और एक बंदा अपने साथ अटैच किया जिसकी मदद से उसने उस बच्चे की तदफीन कराई। उन सब से मिलकर इसको मर्डर करके वहाँ दफना दिया ताकि ना पुलिस को डेड बॉडी मिले और ना ही बच्चा मिले और किडनैपिंग का केस एज इट इज़ हमेशा से अनट्रेस रहे और पुलिस हमेशा इसी चीज़ में उलझी रहे कि आखिर ये कार बच्चा गया कहाँ पर। अब जो इन्होंने पूरा मशवरा किया उसका एविडेंस हमें थ्रू सीडीआर भी मिलता है, हमें इनके इकट्ठे बैठने से भी मिलता है, हमें इनके जो नेबर्स हैं उनके एविडेंसेस से भी मिलता है कि घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से इन्होंने बच्चे को जो है वो मर्डर किया। सर, माशरे में ये बिगाड़ बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है, जिसमें बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, ये सोशल जो क्राइम है ये बढ़ता चला जा रहा है और इसमें अब कत्ल की वारदात तक सामने आ गए हैं कि बाप ने बेटे को ही कत्ल कर दिया। माशरे में इस तरह के जराइम के खात्मे के लिए पुलिस क्या किस पैमाने पर कार्रवाई करेगी ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या पेश ना आ सके?
देखिए, पुलिस तो इस केस में यकीनन इनको चालान करेगी। जो भी मेन ऑफ़ेंडर था, उसको उसकी जो बीवी थी, जिसके मशवरे से इसने ये किया, फिर जिस बंदे ने उसकी मदद की दफ़नाने में, उसको ये चाहिए था कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती थी कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। एक 15 की सिर्फ़ कॉल ही काफ़ी थी कि इस तरीके से यहाँ पर मर्डर मर्डर हुआ है, और पुलिस जाके उस केस को ट्रेस करती। अब इसमें जो आप कह रहे हैं माशरे में जो बिगाड़ है, देखिए पुलिस हमेशा तब रिएक्ट करती है जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो किसी भी सोर्स से आ जाए। चाहे वो किसी सोशल मीडिया पेज से आए, चाहे वो 15 की कॉल पे आए, चाहे वो किसी भी फ़ोरम पे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई हो, तो पुलिस इसमें रिएक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर करती है और ऐसे लोगों को एग्ज़ाम्पल बनाती है। जब हम कोर्ट्स में चालान सबमिट करवाते हैं, तो इस किस्म के केसेज़ में उनको बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं है, और सबको पता होना चाहिए कि ये जो मर्डर है, इसकी सज़ा सज़ाए मौत है, या कम से कम उम्र कैद है। और जो भी ऐसे ऑफ़ेंडर हैं, वो पाबंद सलासिल होते हैं, और एक एग्ज़ाम्पल सेट होती है पूरे एरिया में कि इसने ये ऑफ़ेंस किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो सबक सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इस मुकदमे में अब चूँकि मुद्दई कातिल निकला है, तो अब मुकदमे का मुद्दई कौन होगा और किस तरह इस केस को आगे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना किरदार अदा कर सके? देखिए, इसमें ये बड़ा ही टेक्निकल एक क्वेश्चन है, क्योंकि मुद्दई ही कातिल निकला है, तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलेगी, और इस किस्म के केसेज़ में जहाँ पर कोई भी उसको ओन नहीं करता विक्टिम को, वहाँ पुलिस बतौर स्टेट ऐसे केसेज़ में मुद्दई बनती है। बच्चे का जो माँ है, वालिदा है, वो नहीं है पहली? जी, पहली वालदा उसकी नहीं है, दूसरी जो बीवी थी, उसी ही की मदद से ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल ठीक है जी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका कहना है कि कातिल चूँकि गिरफ्तार हो चुका है और वही मुद्दई था। अब पुलिस अपनी मुद्दईयत में इस केस को आगे लेकर चलेगी और मुल्ज़िम को कैफ़े किरदार तक लेकर जाएगी।